ये राष्ट्रपति चुनने का जो प्रावधान है ये सीधी तरीके से नहीं होता है। तो आज की तारीख में आदिवासी को इसलिए उन्होंने बनाया और चुना है कि आदिवासी को अगर हम लोग चुनते हैं तो आदिवासी को पहचान को मिटाने के लिए आदिवासी की ही इस्तेमाल करेंगे। तो आज की तारीख में आदिवासी के ऊपर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए कि भारत में जितना भी राष्ट्रपति हुए, चाहे मुसलमान का हो या ओबीसी का हो या एससी का हो या ओबीसी एसटी का हो, तो जिन जिन लोगों ने राष्ट्रपति बना उन्हीं समाज के ऊपर अत्याचार हुआ। मेरा नाम एस के दल बेहरा है और मैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय प्रचारक न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप पूरा भारत बंद का आप ऐलान कर रहे हो, तो भारत बंद आपका मकसद जो है, भारत बंद वो कैसे आप लोग भारत बंद करने वाला हो, तो इसका मकसद क्या है? ये संगठन केवल मयूरभंज जिला में नहीं है, ये पूरे देश में है। 31 राज्य में 567 जिले में नेटवर्क किया गया है। तो सरकार को ये जो यूसीसी अथवा फॉरेन कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में हुआ प्रवेश शुक्ला नाम का एक अपर कास्ट जो आदिवासी संप्रदाय की जो युवक जो था जिसका नाम था दशरथ कोल, उस आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन किया। इसके साथ साथ मणिपुर में जो हो रहा है, ये सारी चीज़ को देखते हुए हमने भारत सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से एक पिछले 6 जुलाई से हमने 4 चरण में कार्यक्रम करने के लिए ये सूचना दी गई थी। और पहला चरण 6 जुलाई को ये जिला स्तर पर हुआ जो धरना प्रदर्शन, फिर तहसील स्तर पर 18 जुलाई को हुआ। इसके साथ साथ 27 जुलाई को पूरी भारत में यानी कि 567 जिला में हुआ प्रदर्शन महारैली। फिर भी सरकार अभी तक इस बात को ध्यान में संज्ञान में नहीं लिया। अगर इससे पहले सरकार ये जो कानून जो बना रहे हैं, वो कानून जो अमल करने के लिए जो अभी प्रयास चल रहा है, ये जो प्रयास जो है ये आदिवासी के साथ साथ एससी और ओबीसी ये माइनॉरिटी के लिए भी ये हानिकारक है। तो इस चीज़ को जानते हुए हमने 3 दफ़ा के आधार पर 3 बार हमने सरकार को चेतावनी दी, फिर भी उन्होंने नहीं माना। अंतिम चरण में हम लोग पहले से बोल दिए थे कि हम लोग राज रास्ता में उतरने वाले हैं और ये हम लोग का चौथा चरण में हम लोग अभी भारत बंद करने के लिए योजना बना रहे हैं। और ये योजना जो चल रहा है पूरी देश भर में होगा, 567 जिले में होगा और पूरी राज रास्ता के साथ जातीय राजपथ में भी होगा, वो गांव देहात में होगा। और ये हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे क्योंकि भारत के संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। हम लोग अहिंसक लोग हैं, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं। हम लोग धारा 19 के आधार पर राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन जो सिद्धांत है उसी के आधार पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करने वाले हैं। यानी कि कोई हमको दंगा फसाद नहीं करना है। इससे पहले ये कार्यक्रम करने से पहले हमने पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर से इन लोगों को जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे इसके पूरी सूचित दिया गया है। और इसके अलावा पूरी जनता को ये मैसेज देने के लिए हमने साउंड सिस्टम के माध्यम से प्रचार प्रसार की है। इसके अलावा लीफलेट के माध्यम से गांव-गांव तक ये पहुंचाया गया है। जी, तो आपका जो 22 डिमांड था उसमें से एक डिमांड जो है यूसीसी है और बहुत सारे कई डिमांड भी है। तो मणिपुर में जो हादसा हुआ और वो 2 महिला के ऊपर में हुआ, तो अगर देखा जाए सब कुछ में तो महिला नहीं और भी बहुत सारा महिलाओं के ऊपर में ऐसे हो रहा है। तो अगर देखा जाए भारत का जो राष्ट्रपति महोदय जो है तो वो भी एक आदिवासी है, तो वो क्यों अभी तक इसके ऊपर में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है या मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? इसके बारे में आपका क्या? इसका कारण ये है आज की तारीख में भारत में जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था में जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जो पॉलिटिकल उनसे हम लोग जाते हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट में या राष्ट्रपति बन के चुनने के जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति चुनने का जो प्रावधान है ये सीधी तरीके से नहीं होता है। तो खास करके वो बीजेपी
कि एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट है राष्ट्रपति महोदया ने, तो आज की तारीख में आदिवासी के ऊपर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए कि भारत में जितना भी राष्ट्रपति हुए, चाहे मुसलमान का हो या ओबीसी का हो या एससी का हो या ओबीसी एसटी का हो, तो जिन जिन लोगों ने राष्ट्रपति बना उन्हीं समाज के ऊपर अत्याचार हुआ। तो आज की तारीख में आदिवासी को इसलिए उन्होंने बनाया और चुना है कि आदिवासी को अगर हम लोग चुनते हैं तो आदिवासी को पहचान को मिटाने के लिए आदिवासी की ही इस्तेमाल करेंगे। आज की तारीख में वास्तविक हमारा जो महोदया द्रौपदी मुर्मू के पास राष्ट्रपति का पोजीशन है, पावर नहीं है। अगर पावर होता तो आज की तारीख में मणिपुर में अभी तक राष्ट्रपति शासन जारी कर दिया होता, लेकिन अभी तक वो राष्ट्रपति शासन जारी नहीं हुआ है। और वहां पे जो मणिपुर हाईकोर्ट ने जो आदेश दी गई थी, वो जज को अभी तक अरेस्ट किया होता और वहां की जो मुख्यमंत्री को अभी तक कुर्सी छीन ली होती, मगर ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। तो राष्ट्रपति कुछ करने के लिए वो उनको औकात नहीं, ऑथोरिटी नहीं है। अर्थात बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया और बीजेपी को चलाने वाला है आरएसएस, मोहन भागवत की इशारे के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू काम कर रही है। इसी वजह से आदिवासी के साथ ऊपर अत्याचार होने के बावजूद भी वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। और एक बात सवाल है कि यूसीसी जो है ये सिर्फ आदिवासियों के लिए बना है कानून, उसके विपक्ष में, या पूरा एससी ओबीसी समाज और माइनॉरिटी समाज के विरोध में भी है? नहीं, देखा जाए तो ये आदिवासी के ही ऊपर यूसीसी नहीं है, एक आधार होना चाहिए। ये यूसीसी भारत में वो धार्मिक आधार पर लागू करना चाहते हैं, खास करके मुसलमान की जो शादी ब्याह को लेके उन लोगों ने प्लान बनाए हैं, मगर ये मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी सरकार ने दोबारा तीसरी बार वो 2024 में सत्ता में आने के लिए योजना बना रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को हिंदू की आधार पर ध्रुवीकरण किया जाए और मुसलमान के विरोध उस्काया जाए। तो जब हिंदू और मुसलमान की दंगा होगी तो फिर बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगा। लेकिन प्लान तो बनाए हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन देखा जाए तो विशेष करके सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो आदिवासी की होगी। आदिवासी की अगर कस्टमरी लॉ खत्म हो जाती है, पहचान खत्म हो जाती है, तो आदिवासी की जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची वो खत्म हो जाएगी, 342 धारा खत्म हो जाएगी, फिर 304 ये 331 332 खत्म हो जाएगी, और हम लोग जो बोलने का अधिकार जो होता है, ये बोलने की अधिकार ये भी खत्म हो जाएगी। ये बोलने के लिए अधिकार जो होता है आर्टिकल नंबर 19 केवल आदिवासी की नहीं है, ये एससी की भी प्रावधान है, ओबीसी की प्रावधान है, माइनॉरिटी की प्रावधान है, ये खत्म हो जाएगी। ये नहीं चाहते हैं। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र या डेमोक्रेसी कंट्री इसको नहीं मानते हैं, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि भारत में रहने के लिए सारे धर्म को ही समानता अधिकार है, जो कहते हैं क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अर्थात फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो देखना नहीं चाहते हैं। भारत में एक धर्म को लेना चाहते हैं, वो होता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म नाम का कोई भारत में धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म एक सनातन धर्म की और ब्राह्मण धर्म की एक परछाई है। ठीक है सर, और दूसरा लास्ट सवाल है, तो आपका जो ये भारत बंद है वो मयूरभंज जिला में किस दिशा में लेके जाएगा और आप क्या जनता का संदेश देना चाहते हैं? मयूरभंज जिला में हम लोग कुछ पॉइंट बनाए हैं, और पॉइंट बनाने से पहले हमने प्रशासन को हमने इसकी सूचना दे चुके हैं, और इसके साथ साथ वॉल पेंटिंग, वॉल पोस्टर और लिपलेट ये वितरण हो चुका है। और ये जहाँ जहाँ भी होगा ये केवल आदिवासी लोग ही करेंगे ये नहीं है, ये आदिवासी के साथ साथ, क्योंकि ये आदिवासी के विरोध में ये कानून नहीं है, ये एससी के विरोध में भी है, ओबीसी के विरोध में भी है, ये माइनॉरिटी के भी विरोध में है। तो उसको बचाने के लिए आदिवासी के साथ समर्थन ओबीसी और एससी लोग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत में जो हमारे वामसिक की जो 90 ऑफसेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान के चलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय छात्र संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ,
ये कई तरह के जो संगठन है, सारे संगठन इसको साथ समर्थन कर रहे हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम को हम लोग ठीक से करना है। और इसके साथ साथ सरकार को ये भी मैसेज देना चाहते हैं, जो कानून आप लोग लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, ये कानून आप पीछे हटाइए, क्योंकि ये कानून बनने के बाद हमारा नुकसान के अलावा कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर ये कानून को नहीं हटाते हैं तो फिर आने वाला समय में हम लोग इसका विकल्प ढूंढेंगे और इस विकल्प के आधार पर हो सकता है हम पार्लियामेंट भी घेराव कर सकते हैं। और लेकिन कभी भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये चुनौती देता है कि भारत में कभी भी यूसीसी या फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट लागू करने नहीं देगा।